Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। क्या देखेंगे बेटा आज हम लोग, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट को, करंट क्या होता है। क्योंकि बेटा आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सिखा दिया है, आज हम सीखेंगे करंट, इससे अगले वाले सेशन में हम सीखेंगे रेजिस्टेंस। तो इससे आपका एक बेस बिल्ड हो जाएगा ओम्स लॉ के लिए, V इज इक्वल्स टू IR। चलिए सो स्टूडेंट आपको पता है करंट क्या है। बेसिकली करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन में लिखूंगी तो मैं यही लिखूंगी कि भाई करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। किसका? चार्ज का फ्लो। तो चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। सो व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर। हम ही देखते हैं बेटा जब आप दो चार्ज बॉडीज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मेटल वायर से, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल। तो हम ये देखते हैं बेटा जो आपकी इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है वो क्या करती है, मतलब कि देन इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं हायर पोटेंशियल से, क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, जब तक कि उनका जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए, है ना। सो दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और यही जो चार्ज का फ्लो है उस मेटल वायर के अंदर बेटा, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये है आपकी कोई मेटल वायर, क्या है बेटा, ये एक मेटल वायर है, ठीक है। तो इसके एक एंड पे बेटा क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है यहाँ पे, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एंड पर, और इस एंड पर कम है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखेंगे बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर से इधर आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल कम है बेटा, है या नहीं है। तो ये आपके यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, और जब ये यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे बेटा तो हम ये देखेंगे एक फ्लो आएगा करंट का, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है। अब आपको एक चीज लग रही होगी कि मैम क्या फ्लो ऑफ चार्ज और करंट की डायरेक्शन सेम होती है या नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका आंसर मैं अभी दूंगी। तो हमें देखते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर व्हिच मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। तो बेसिकली करंट क्या है बेटा, करंट है आपका क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा जिसमें दो एंड्स के बीच में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज हुज फ्लो इन अ मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट आर द नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और बेटा जो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जिनका फ्लो हो रहा है उस मेटल वायर में, वो आपके क्या है बेटा, वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या है वो आपके, वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया ये चीज समझ में? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई है कि भाई वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं जिनका मेटल वायर के अंदर फ्लो हो रहा है बेटा, जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा, वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आपको पता है जिधर साइड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। यस अभी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। रुको डायग्राम बना रहने देते हैं, इफ जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच अ मेटल वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक कंडक्टर के अंदर, एक मेटल वायर के अंदर, ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका क्या, करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट टू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। बेटा मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना करंट है, ठीक है। तो कितना करंट होता है बेटा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो कर रहा होता है उस पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बेटा, करंट निकालते हैं। तो बेसिकली आपका करंट क्या है, Q अपॉन T। क्या करंट क्या होगा बेटा आपका, Q अपॉन T, मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो इफ अ चार्ज ऑफ Q कूलम फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम T सेकेंड्स, ये बोल रहे हैं अगर Q कूलम का चार्ज एक कंडक्टर वायर से फ्लो हो रहा है बेटा, टाइम ले रहा है वो T सेकेंड्स का, तो जो मैग्नीट्यूड होगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्या रहेगा बेटा आपका, ये रहेगा आपका I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T।
I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो मतलब कि Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू आई टी। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, नहीं आया समझ में, चलिए बताओ आया समझ में? यस मैम समझ में आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जो एसआई यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है, एसआई यूनिट होती है बेटा करंट की आपकी क्या, एम्पियर। क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ करंट की, एम्पियर। और आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो हम ही देखते हैं आपका कि आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो मान लो मैं इसको 1 1 मान लूँ सबके आगे, तो आपको पता है करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। चार्ज की होती है कुलम और टाइम की होती है सेकेंड। तो इसके आगे सबके आगे 1 1 लगा लो, क्योंकि हम 1 1 यूनिट के लिए निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से अब आपको 1 एम्पियर डिफाइन करने को बोलूँ तो 1 एम्पियर क्या है बेटा, जब आपका 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में किसी मेटल वायर से कंडक्ट होगा, वही होता है आपका 1 एम्पियर। सो स्टूडेंट वी यूज द अबव फॉर्मूला टू ऑब्टेन द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ करंट, मतलब कि एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई अगर आप 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को पुट करते हो फॉर टाइम 1 सेकेंड, सो देन द करंट बिकम 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या है बेटा, 1 एम्पियर है अगर आप किसी मेटल वायर में से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को कंडक्ट करा रहे हो 1 सेकंड के अंदर, दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर समझ में आता है बेटा आप लोगों को? यस मैम 1 एम्पियर हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आता है। सो दिस गिव अस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, व्हेन अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flow through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। तो आपका ये कितना आ जाएगा बेटा, आपका निकल के 1 ampere is equals to 1 coulomb और 1 second। So sometimes a smaller unit of current called milliampere। बेटा एम्पियर बड़ी यूनिट होती है, उससे हम छोटी यूनिट भी यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय MA, जिसको हम MA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट? तो आपको पता है बेटा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। ठीक है, कितना रहेगा 1 अपॉन 1000 एम्पियर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो 1 मिली एम्पियर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू द पावर -3 एम्पियर करके। तो आपको क्वेश्चन में अगर आ जाए तो कर लेना इसको सॉल्व। कभी मैम समझ में नहीं आ रहा, हमसे तो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। सो स्टूडेंट दस द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस। तो अगर आपको स्मॉल करंट को एक्सप्रेस करना है बेटा तो आप यूनिट क्या यूज करेंगे, मिली एम्पियर यूज करेंगे। तो मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो विच विल इक्वल टू 10 टू द पावर -3, जो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 10 टू द पावर -3 के इक्वल हो जाएगी। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन अ स्टिल स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड माइक्रो एम्पियर। हम ही देखते हैं बेटा बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा छोटी एक तो होती है आपकी क्या बेटा, मिली एम्पियर, और एक होती है माइक्रो एम्पियर जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, विच विल इक्वल टू बेटा आप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 म्यू ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो मतलब कि 1 मिली एम्पियर है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 क्या माइक्रो एम्पियर है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। समझ गए? दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? यस मैम, स्क्रीनशॉट लो। तो इसका मतलब अभी तक मैंने आपको क्या चीज सिखा दी, आपको मैंने ये चीज सिखा दी कि भाई जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज यही आपका करंट है, यही आपका क्या है, करंट है। करंट को हम मेजर करेंगे एम्पियर में, तो करंट की एसआई यूनिट कितनी होगी बेटा, एम्पियर। ठीक है, फिर मैंने आपको 1 एम्पियर बताया। 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, 1 एम्पियर होता है, मतलब अगर मैं यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करूंगी 1 एम्पियर को, तो 1 एम्पियर क्या है बेसिकली, जब आपका 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से पास होगा तो वो आपके 1 एम्पियर के इक्वल होगा। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बाय 1 सेकंड। ठीक है, यस मैम। इसको आप हम ये देखते हैं बेटा, अगर आपका करंट छोटा है तो आप उसको माइक्रो एम्पियर में लिख सकते हैं, मिली एम्पियर में, जो एम्पियर में कितना होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। समझ गए? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम एक बात बताओ, चलो हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट है, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कैसे हो रहा है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, डोंट वरी। इतना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये आप पे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जा रहा है या नहीं जा रहा है? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। जल्दी लो, ले लिया? हाँ जी, लिया कि नहीं लिया? जल्दी लो स्क्रीनशॉट। चलिए, सो स्टूडेंट हम देखेंगे करंट इज मेजर्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अमीटर क्या है बेटा, अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप करंट को क्या कर सकते हैं, इजिली
जल्दी बताइए, इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। देखिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th के अंदर सीखते हैं बेटा, आप उतना ही सीखते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका डिटेल्ड वे आपको पढ़ाया जाता है क्लास 12th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितना सिखाऊंगी उतना रिक्वायर्ड होगा, एक बेस बना के भेजूंगी आपको क्लास 12th में, इतना मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो बेटा जैसे हमने सीखा था वोल्ट मीटर को, ऐसी है अमीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और अमीटर आपका करंट को मेजर करता है। कुछ इस तरीके का होता है आपका अमीटर। और अमीटर देखा बेटा कंडक्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ होता है बेटा, क्योंकि करंट तो यहीं से पास होगा ना, तो जब भी तो ये मेजर कर पाएगा। सो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सर्किट के साथ अमीटर हमेशा सीरीज में लगा हुआ होता है बेटा, in which the current is to be measured. For example, if we want to find out the current flowing through a conductor BC, मान लो ये कंडक्टर है बेटा BC, और हम ये पता करना चाहते हैं कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा अगर अमीटर यहाँ लगाओगे तो कोई फायदा है क्या आपका यहाँ लगाने का, इसको नहीं ना, बिल्कुल नहीं है मैम, यहाँ पे तो कोई लगाने का फायदा ही नहीं है यहाँ पे आपका। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका सच एज रेजिस्टेंस वायर, आपको पता है बेटा जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस वायर की तरह एक्ट करते हैं। देन वी शुड कनेक्ट द अमीटर ए इन सीरीज विद द कंडक्टर बीसी सिंस द एंटायर करंट पास थ्रू द अमीटर, जिससे कि जो करंट यहाँ से पास होगा ना कंडक्टर से, वो सारा करंट अमीटर से पास हो सके, अमीटर से करंट पास हो सके, हमें पता चल सके कि भैया कितना करंट है इस सर्किट के अंदर। सो स्टूडेंट अमीटर शुड बी हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, अमीटर में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर अमीटर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा तो वो करंट की एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं बता पाएगा। इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। अगर उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा, जिससे कि सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोगों को। और ये सर्किट के करंट को भी डिस्टर्ब कर सकता है अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपको जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया है I = Q/T पर, उसी पर ही बेस्ड है। चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट बेटा कितना है 0.25 एम्पियर का है फॉर 20 मिनट्स। टाइम कितना है 20 मिनट्स का। आपको इसको सेकेंड में करना पड़ा क्योंकि आपने अभी देखा था कि 1 एम्पियर होता है आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट या फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ओके सो स्टूडेंट सबसे पहले इसको सेकंड में करो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 × 60 कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1200 सेकंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों कैलकुलेट करना है बेटा कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है। तो क्या है फॉर्मूला है, सिंपल सा है, I = Q/T। I = Q/T, सिंपल फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। तो Q आपका कितना है बेटा, आपको फाइंड करना है। Q आपका कितना है, Q आपको फाइंड करना है। तो Q = I × T। तो I कितना है बेटा आपका, I है आपका 0.25 इंटू टाइम कितना है बेटा 1200 सेकेंड। तो आप यहाँ से डेसिमल को रिमूव करके 2 0 लगा लेंगे, इस 2 0 से आप इन 2 0 को कैंसिल कर लेंगे, तो इट विल बी 12 × 25। तो 25 की मल्टीप्लाई आप 12 से करेंगे, तो 5 2 10 1, 2 2 4 में 1 5, ये आपका कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका हो जाएगा कितना 300। कितना हो जाएगा बेटा 300। तो मतलब कितना चार्ज होगा बेटा 300 कूलम का चार्ज उस सर्किट में फ्लो होगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लो, ले लिया, हाँ जी लिया कि नहीं लिया, यस मैम ले लिया। सो स्टूडेंट करंट आपने लिया यहाँ पे 1200 सेकंड आ जाएगा आपने, और आपका कितना आएगा, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। कितना होगा बेटा 300 कूलम का चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है बेटा हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। ठीक है, कि आपको भाई कंटिन्यूअस करंट मिल कैसे रहा है। तो आप देखो यहाँ पे वी हैव जस्ट स्टडीड दैट इट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट बेसिकली फ्लो कैसे हो रहा है, वो चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, मतलब कि दो एंड्स में अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है between 2 points that an electric current flows between them. The simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. तो बेटा आप अगर continuous current चाहते हैं तो आपको वहां पे बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्ट रहेगी बेटा तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट रहेगा दोनों टर्मिनल पर, जिससे कि चार्ज का फ्लो होगा। So due to chemical reactions going on inside the cell और बैटरी, आपको पता है बेटा ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर जब आप बैटरी और सेल को पढ़ते हैं कि भाई उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। A potential difference is maintained between its terminal and this potential difference drive the current in a circuit in which the cell or battery is connected. तो आप देखो बेटा यहाँ पे इस सेल के अंदर क्या हो रहा होता है बेटा, इस सेल के अंदर
केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है। तो इसका मतलब आपका देख रहे हो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमेशा आपका ऐसे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, ठीक है, आप देखोगे बेटा, और इस तरीके से आपका कॉपर की वायर है। अब आपको पता है ना वायर में क्या होता है, अगर मैं कॉपर की वायर को ऐसे दिखाऊं आपको, तो कॉपर की वायर के अंदर बेटा जो एटम्स होते हैं, क्या जो आपके एटम्स होते हैं बेटा, उस एटम के अंदर बेटा आपके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री हम बोल सकते हैं कि लूजली हेल्ड रहते हैं न्यूक्लियस से। तो जब ये आपके लूजली हेल्ड रहेंगे बेटा न्यूक्लियस से, तो ये इजिली यहाँ से इधर से उधर जंप कर सकते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट कंडक्ट हो पा रहा है। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग मेरा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हम ही देखेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल अ सिंगल ड्राई सेल हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। ये जो ड्राई सेल है इसका पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट का है, दो टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो हम देखेंगे व्हेन अ ड्राई सेल इज कनेक्टेड टू अ टॉर्च बल्ब, जब आप इसको टॉर्च बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू अ कॉपर कनेक्टिंग वायर, देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा इस वायर में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, थ्रू द कॉपर वायर एंड द बल्ब, ड्यू टू विच बल्ब स्टार्ट लाइट अप। और बल्ब जो है बेटा वो लाइट अप करना शुरू कर देगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो यस मैम। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो अगर आपको एक्सटर्नल सर्किट में बेटा करंट को मेंटेन करना है तो सेल हैज टू बी एक्सपेंड द केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट। तो आपको वहां पे एक सेल या एक बैटरी को लगाना पड़ेगा जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही हो। So the torch bulb used in the circuit shown in this figure is actually a kind of conductor। और बेटा हम ये देखते हैं जो टॉर्च बल्ब यहाँ पे यूज हो रहा है ये क्या है, एक तरीके का कंडक्टर है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर इज बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे। It is clear from the above discussion that a common source of potential difference or voltage in a cell or a battery, it can make the current flow in it। तो हम ये देखते हैं बेटा एक चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है भाई कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से है जो है सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जो आपके चार्जेस हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे और वो फ्लो करेंगे, और उन फ्लो की वजह से, उस फ्लो की वजह से ही आपका क्या होगा बेटा, उस फ्लो की वजह से करंट आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, अब हम देखेंगे बेटा क्या डायरेक्शन है उस करंट की, ठीक है। तो बेटा डायरेक्शन क्या है आपका, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड टू अ लॉन्ग टाइम बैक, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे आपसे। सो इट वाज नोन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देखो बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी तो हमें पता चला था कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं आपके, नेगेटिव और पॉजिटिव। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, बट इलेक्ट्रॉन उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की बेटा हम कैसे लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट में ही लेते हैं। मतलब जिधर साइड डायरेक्शन ऑफ करंट उधर साइड आपका क्या, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज। बट thus the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal through the outer circuit। तो हम देखते हैं बेटा आउटर सर्किट में जो डायरेक्शन होती है करंट की वो कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। आवर सर्किट डायग्राम्स वी पुट द एरोज ऑन द कनेक्टिंग वायर्स। और बेटा ये जो एरोज हैं ये आप हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को ही दिखाते हैं, from the positive terminal to the negative terminal to show the direction of conventional current. The actual flow of electrons is however from negative terminal to positive terminal। but बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो पहले था, हमें ये लगता था ना, पहले हमें ये लगता था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट आ रहा है, तो हमने क्या करा, हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाया एरो को। बट जो एक्चुअल फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ना बेटा। तो मतलब कि हम यहाँ पे ये बोल पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं कि भाई जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि पहले हमें लगता था कि भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसने, हमें ये लगता था पहले कि आपका इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहले ये लगता था कि भाई पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट, और हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में ही होता है एज इट इज। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या करा, हमने मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो था, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो था उसी को हमने डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर कर लिया। बट हुआ क्या बेटा, जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है, ठीक है, ये वायर है यहाँ पे और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। तो हमने क्या करा, पहले हमें क्या लगता था, पहले टाइम में हमें ये लगता था कि भाई पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही करंट है, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से फ्लो होगा ऐसे। तो हमने क्या करा, हमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो
को, मतलब जिधर साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है हमने वही बोल दिया कि वही है भाई आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। बट बाद में हमें ये चीज पता चली कि करंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बेसिकली करंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को फ्लो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को फ्लो होते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। अब आया समझ में कॉन्सेप्ट? चमका है नहीं चमका, बता दो जरा, चमक रहा है नहीं चमक रहा है चीज आप लोगों को। सो द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो हम ये देखेंगे हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर। आपको ये चीज तो समझ में आती है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बेसिकली। कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर। तो हम ये देखते हैं बेटा व्हेन अ सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस हिज एंड्स। अगर हम क्या करेंगे बेटा, सेल और बैटरी को लगाएंगे तो मेटल वायर हैज अ प्लेंटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ये चीज बताई है, मेटल वायर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी। बेटा जब आप इसको सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें इन इट मूव एट अ रैंडम इन ऑल डायरेक्शन। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वायर एज शोन इन फिगर। इस तरीके से वो रैंडम वायर में, मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं जब आपका कोई बैटरी या सेल कनेक्टेड नहीं है वायर के अक्रॉस। समझ गए वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ गए नहीं समझ गए? ये बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम है बेटा मेटल वायर का, मतलब ये निकाला गया है कि ऐसा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। फिर व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, बट जब क्या होगा बेटा, जब एक सोर्स आप दे दोगे वहां पे, बैटरी या सेल कुछ भी कनेक्ट कर दोगे वहां पे, तो हम ये देखेंगे बिटवीन द एंड्स ऑफ द मेटल वायर देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वायर। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगी सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। और आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सो दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। तो पहले तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे कहीं से कहीं को भी, बट जब आपने एक सोर्स दिया उसको, जब आपने एक बैटरी या सेल से उसको कनेक्ट किया, तो आपने देखा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बेटा क्या करने लगे, मूव करने लगे। एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। और इस फ्लो की वजह से हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। समझ गए? और आपको याद रखना बेटा कन्वेंशनल जो करंट की डायरेक्शन है, पहले हमें ये लगता था ना कि पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो करंट है, तो पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हमें ये होता है कि करंट की डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं, बट जो चार्ज का फ्लो है हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो व्हेन द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, जब आप सेल और बैटरी को कनेक्ट करोगे बेटा इस मेटल वायर के अक्रॉस, तो आप देखोगे कि आप एक पर्टिकुलर क्या दिखाओगे, डायरेक्शन दिखाओगे उस करंट की। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए? जल्दी बताओ, समझ गए? यस मैम समझ गए। तो आपको करंट भी पूरा समझ में आ गया, बट मैं क्विक रिवीजन दूंगी, ये बात आप मेरी जानते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट अब आपको सबसे पहले क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि भाई जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है, वही आपका क्या है बेटा, करंट है। वही आपका क्या है, करंट है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? करंट इसलिए फ्लो हो रहा है बेटा क्योंकि वहां पे जो आपके चार्ज हैं वो फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट इसलिए जनरेट हो रहा है। अब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको पता है ना, अगर दो एंड्स हैं आपके पास, उन दो एंड्स में एक एंड में चार्ज ज्यादा है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो हायर से लोअर की तरफ जाने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हायर से लोअर की तरफ जाने का मतलब हो जाएगा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे हायर से लोअर रीजन में, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट कंडक्ट हो रहा है। अब हमें क्या लगता है, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक मेटल वायर है, क्या है बेटा, मेरे पास यहाँ पे दो मेटल वायर है। तो आपको पता है बेटा मेटल वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? यस मैम रहते हैं। ऐसे ये तो मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। अभी टर्मिनल छोड़ो, आपको पता है बेटा जब ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। बट आप जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे ना बेटा, यहाँ पे आपने क्या करा, मान लो यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी, तो जैसे बेटा आप एक बैटरी लगाओगे यहाँ पे, तो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, मतलब दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपको पता है बेटा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब आप इसमें कोई ये बैटरी लगाइए ना आपने यहाँ पे, जैसे आपने बैटरी लगाई तो आपने एक सोर्स लगा दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने यहाँ पे दे दी, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगे, फ्लो करने लगे, क्या करने लगे, फ्लो करने लगे। बट पहले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हमें ये तो पता था कि भाई चार्ज होते हैं दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइंटिस्टों को ये लगता था कि पॉजिटिव किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। तो अब आपको पता है पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज का बहने का मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और आपके करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि पहले हम मानते थे ऐसा, है ना। तो हम ये देखते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर साइड रहेगी, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है बेटा वो रहेगी इधर साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर साइड है। ये आपको समझ में आ गया? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गया। आपको एक चीज भी समझ में आ गई बेटा, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, उन कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं बेटा, उन कंडक्टर्स के पास होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं उन कंडक्टर के पास? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाते हैं, फ्लो फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ये क्या कर पाते हैं बेटा, ये आपके फ्लो कर पाते हैं। समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोगों को? नहीं आता समझ में? आता है इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं आपकी, कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है, कि आपने करंट को देख लिया, सारी चीजें कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, ये सारी चीजें हैं। अब बेटा आपको पता है कि करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में, हाँ, एम्पियर में हम करंट को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर, आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो Q इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्या हो रहा है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना। तो I क्या होगा आपका एम्पियर, Q क्या होगा आपका कुलाम, और T क्या होगा आपका सेकेंड। तो 1 1 ले लो इनके आगे सबके, क्योंकि हम 1 कुलाम ऑफ चार्ज को मूव कराएंगे। तो हम बोलते हैं बेटा अगर आपका 1 कुलाम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, तो उस टाइम पे जो आपका करंट यूज हो रहा है वो है आपका 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द व्हेन 1 कुलाम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द या पासिंग थ्रू द कंडक्टर बाय टेकिंग 1 सेकंड ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज आपका 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे। तो अब आपको नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या रखनी है कि आपका अगर करंट छोटा है तो आप उसको मिली एम्पियर में भी लिखते हैं। मिली एम्पियर जो आपका होता है 10⁻³ एम्पियर के इक्वल, और माइक्रो एम्पियर जब बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ छोटा करंट हो तो ये होगा आपका 10⁻⁻6 एम्पियर। इजी है? इजी है कि नहीं है जल्दी बताइए? इजी है नहीं वाली चीज आप लोगों का? स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट आपको जो कंक्लूजन यहाँ से याद रखना है, एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर कहीं पर भी आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T करना है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। आप उसके हेल्प से Q भी निकाल सकते हैं, T भी निकाल सकते हैं। पहले आप इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। ले लिया? चलो तो स्टूडेंट आपका दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। कुछ रहा तो नहीं? और हाँ, अमीटर के बारे में भी याद रखना कि आपका जो अमीटर होगा, अमीटर इज अ डिवाइस जो कैसे यूज की जाती है आपकी, जो यूज की जाती है टू कैलकुलेट द करंट। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो रेड हार्ट कमेंट करें और सेशन को भी लाइक करें। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में बेटा, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, रेजिस्टेंस को। आपको पता है बेटा अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ई बुक्स और ई नोट्स मिलेगा, लिंक बॉक्स मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट प्रिंस पर। थैंक यू so much.